बायोलॉजिकल प्रिंसिपल का क्वेश्चन नंबर 2 जो 2022 सितंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली ट्रू ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज है जो ट्रू है। ठीक है, मतलब कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज है। स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके थ्रू हमको देखना है। ठीक है, दे आर सेलेक्टेड, दे आर के सेलेक्टेड। थर्ड है दे आर हैबिटेट स्पेशलिस्ट, दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस बाई ह्यूमन। ठीक है, तो आगे हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि क्या है, तो उससे हमें इस आइडिया लग जाएगा कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो ये इन्वेसिव स्पीसीज़ है एक, ठीक है, ये जो इन्वेसिव स्पीसीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, वो लिव होती है। ठीक है, तो इसे हम कहाँ रखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। और ये जो इन्वेसिव स्पीसीज़ होती है वो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ में होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म एंड स्पीसीज़ में होती हैं, जैसे कि एम्फीबियंस में भी, प्लांट्स में, इंसेक्ट में, फिश, फंगस, बैक्टीरिया और इवन ये ऑर्गेनिज्म के एग में, जो ऑर्गेनिज्म का एग होता है वो भी एक तरह की क्या होती है, इन्वेसिव स्पीसीज होती है। जो इन्वेसिव स्पीसीज होती हैं वो नॉन नेटिव होती हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए, जो क्या करती हैं, जो कॉज करती हैं हार्म। ठीक है, जो नॉन नेटिव होती हैं, मतलब कि नेटिव मतलब जो हमारे यहाँ की, जैसे हमारा बर्थ यहाँ हुआ तो हम नेटिव हैं और हम कहीं और जाके रहने लगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन नेटिव हो जाएगा। तो ये एक तरह की नॉन नेटिव होती हैं और वहाँ आके ये ग्रो करने लगती हैं, या फिर जैसे फिश है तो वहाँ आके रिप्रोड्यूस करने लगेगी, ग्रो करने लगेगी। और जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज होती है उसके लिए क्या करती हैं, हार्म कॉज करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं। नॉट ऑल नॉन नेटिव स्पीसीज बिकम नॉन नेटिव स्पीसीज व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस इन टू आ न्यू एरिया। जो नॉन नेटिव स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो इंट्रोड्यूस करती हैं न्यू एरिया में। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक अपने एरिया को छोड़ के किसी दूसरे एरिया में चली जाती हैं और वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन रेट एंड अपनी ग्रोथ को बढ़ाने लगती हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, किसी शिप के थ्रू कोई सी एरिया है, उससे कोई फिश उसके नीचे से फंस जाती है और किसी दूसरे एरिया में, किसी दूसरे सी रीजन में पहुंचा दी जाती हैं और वहाँ पे हार्म क्रिएट करने लगती हैं, तो हम उसे नॉन नेटिव स्पीसीज़ कहते हैं। इनके डिफरेंट नेम हैं, अलग अलग टाइप के, वो भी उन नेम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है। जैसे एग्जॉटिक स्पीसीज, एग्जॉटिक मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज होती हैं जो नेटिव नहीं होती हैं, उनसे अलग होती हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे कहते हैं एग्जॉटिक स्पीसीज। आगे देखते हैं नॉन नेटिव स्पीसीज के बारे में, तो हमने जान ही लिया है। और फॉरेन स्पीसीज होती हैं, जैसे कि फॉरेन कंट्री से आई हुई होती हैं, तो हम उसे फॉरेन स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन हमारे इंडिया में आके रहने लगे तो हम क्या कह देंगे, उसे फॉरेन स्पीसीज कह देंगे और वो फिर हार्म क्रिएट करने लगे। तो इसी तरह से इसे भी हम क्या कह सकते हैं, फॉरेन स्पीसीज। इंट्रोड्यूस स्पीसीज मतलब किसी भी नए एरिया में आके अपना इंट्रोड्यूस करने लगती हैं, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस स्पीसीज। अब आगे देखते हैं एलियन स्पीसीज, जैसे अलग प्लेस में रहती हैं और जो एलियन टाइप के होते हैं, उसी तरह से हम इसे भी एलियन स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो इनके डिफरेंट नेम भी हमको पता चल गए हैं कि क्या क्या होते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा और, तो हम अभी आगे देखते हैं इनके फैक्टर्स क्या होते हैं नॉन नेटिव स्पीसीज़ के। ठीक है, फैक्टर्स ये लैक ऑफ नेचुरल एनेमीज करती हैं, फास्ट ग्रोथ एंड रैपिड रिप्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था। हाई डिस्पर्सल एबिलिटी होती है, मतलब डिस्पर्स करने की एबिलिटी बहुत हाई होती है इनमें। और टॉलरेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, इनमें टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करने की जो रेंज होती है बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर। तो ठीक है, और आगे देखते हैं एबिलिटी टू लिव ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फूड टाइप। ये फूड के लिए भी इनकी जो एबिलिटी होती है बहुत वाइड होती है। ठीक है, लिव करने के लिए
रिप्रोडक्शन मोड, इनका जो रिप्रोडक्शन मोड होता है वो मैक्सिमम टाइम में एसेक्सुअल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम टाइम बोला है, हमेशा ऑलवेज नहीं बोला है, तो यहाँ पे सेक्सुअल भी होता है, पर मैक्सिमम टाइम कैसा होता है, एसेक्सुअल होता है जो इनका वो रिप्रोडक्शन मोड होता है, ठीक है। और जो स्पीसीज टाइप होता है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, क्योंकि यही जो पॉइंट है यही फैक्टर है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 2020 सितंबर वाले में। तो इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम आर सेलेक्टेड, तो क्या यहाँ पे तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स में देख लिया ये कौन सी स्पीसीज़ होती हैं, ये होती हैं आर सेलेक्टेड स्पीसीज़। समझ में आ गया ना, फैक्टर्स से आया है ये क्वेश्चन। तो देखते हैं ये कैसी होती हैं, आर सेलेक्टेड होती हैं। अब हमको ये जानना है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होती हैं, तो देखते हैं आगे हम जानते हैं कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ क्या होती हैं, ठीक है। आर टाइप की क्या होती हैं, ये आर टाइप की स्पीसीज जो एक साथ बहुत सारे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज उन्हें कहते हैं जो एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती हैं। इनमें लो पेरेंटल केयर होता है, पेरेंटल केयर बिल्कुल भी नहीं होता है, लो पेरेंटल केयर होता है, और फास्ट ग्रोथ करती हैं, ठीक है, फास्ट ग्रोथ करती हैं, हम उसे ही इन्वेसिव और ये इन्हीं हम आर सेलेक्टेड स्पीसीज भी कहते हैं, ठीक है। और जो ये आर का टर्म है वो कहाँ से आया है उसको भी हम जान लेते हैं। तो जो आर सेलेक्टेड जो आर टाइप है और जो आर सेलेक्टेड टर्म है वो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, उसे कहते हैं इंट्रिंसिक रेट, ठीक है। इसका जो टर्म लिया गया है वो लिया गया है इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज से, ठीक है। और ये जो स्पीसीज होती हैं वो स्पीड से ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराती हैं, ठीक है। सभी इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं वो इसमें ऐड होती हैं, ठीक है। तो हमारा ये वाला आर सेलेक्टेड से हमें समझ में आ गया कि हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो एकदम सही है। आगे का पॉइंट देखते हैं, इनमें जो हाई कॉम्पिटिटिव एबिलिटी होती है, इनमें कंपटीशन का जो रेट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो आपको इसका आंसर भी पता चल गया है, ये क्या है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज है, इसका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। आपको ये सारा जो फैक्टर्स हैं वो समझ में आ ही गए होंगे और इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।